कॉमन मैं आपको चीजें आज जो समझाने वाला हूँ ना, वो ये समझाने वाला हूँ कि मार्केट की भाषा में कौन सी भाषा यूज करते हैं वो लोग, बोलते क्या है, किसको क्या कहते हैं, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है व्यूअर। व्यूअर किसको कहते हैं, ये क्लियर है आप लोगों को? किसको कहते हैं बताओ? व्यूअर किसको कहते हैं? मैं माल की ग्रे की नहीं पूछ, कौन है? मालिक। माल जिसे लेते हैं उसके जो मालिक होता है उसको व्यूअर बोलते हैं, ये व्यूअर है। या उसकी फर्म के नाम को भी व्यूअर के नाम से ही जानते हैं, समझ लीजिए। ठीक है। जो हम ग्रे परचेज करते हैं उसे सबसे पहले तो ग्रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपड़ा जो है उसको ग्रे कहते हैं, पहली बात। कौन सी मशीन पर ग्रे बनता है तो उसे वीविंग मशीन कहते हैं। आपको बाजार में ये चीजें सुनने को मिलेगी। ग्रे जो बनाता है उसे मार्केट की भाषा में वीवर कहते हैं। उस पार्टी को, किसका वीवर कौन है, यानी वो पार्टी कौन है या उसके मालिक का नाम क्या है। ठीक है। वीवर का मतलब, वीवर का नाम सुनते ही समझ लेने का ये ग्रे वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं, ग्रे वाले माल के बारे में डिस्कशन हो रही है, ये इतना अपने को समझ के चलना है। सेठ लोग हमेशा वीवर के ही बात करते हैं। वीवर कौन है, कौन से वीवर से लिया भाई, यानी कौन सी दुकान से वो माल लिया तूने, या कौन सी फैक्ट्री का, उसकी फैक्ट्री का नाम क्या है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि सप्लायर कौन है। सप्लायर कम लोग, जैसे देखो मारवाड़ी लोग होंगे तो कम ही यूज करेंगे, वीवर यूज करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सप्लायर कौन है, यानी वीवर की फर्म का नाम ही पूछते हैं। वीवर बोले तो भी उसकी फर्म का नाम, उसका मालिक का नाम, या सप्लायर बोले तो भी उसके वीवर का नाम या फर्म का नाम। ठीक है। कोई कोई सॉफ्टवेयर में परचेज पार्टी का नाम भी आ सकता है, परचेज पार्टी भी कहते हैं। जब हम वीवर का यहाँ पर अकाउंट खोलेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर में मास्टर क्रिएट करेंगे, तो उसको या तो हमें क्या लिखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, या परचेज पार्टी, या सप्लायर, या क्रेडिटर फॉर गुड्स। ये चार नाम होंगे ज्यादा से ज्यादा। जब हम वीवर का मास्टर हमारे अकाउंट में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तब अकाउंट टाइप में हमें या तो लिखना है सप्लायर पार्टी, या लिखना है परचेज पार्टी, या लिखना है क्रेडिटर फॉर गुड्स, या सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। ये चार के अलावा पांचवा नाम नहीं दिए, चारों का मतलब एक ही है, हमने इनसे माल लिया है, ये हमारी माल देने वाली पार्टी है। क्लियर? अब ये चार मैंने नाम इसलिए बताया कि हो सकता है आपको तमन्ना सॉफ्टवेयर नहीं मिले, कोई और सॉफ्टवेयर मिलेगा तो उसमें अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर में जाओगे चार के बार नहीं मिलेगा। तो चारों में से पहले आपको लिखना है भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो नहीं मिलता तो क्रेडिटर फॉर गुड्स टाइप करना, वो नहीं मिलता है तो परचेज पार्टी टाइप करना, वो नहीं मिलता है तो सप्लायर टाइप कर लेना। चारों में से कोई ना कोई एक उस लिस्ट में दिख जाएगा आपको। अब ग्रे परचेज के बिलों की पहचान करनी आपको आ गई है, कोई डाउट नहीं है। अगर 100 टाइप के भी बिल पड़े हो तो आपको ये पहचान, 5 टाइप की मैंने पहचान बता रखी है, उस पहचान के हिसाब से आप उसको अलग कर लेना। पांचों में से कोई अगर 3 मैच कर जाती है, 2 मैच कर जाती है, आप निकाल लेना उसको। ठीक है। अब देखो बिल और कैसे, थोड़ा वो समझते हैं एक चीज और। जब वीवर हमें माल डिलीवरी करते हैं तो कुछ वीवर्स के यहाँ पहले चालान आता है, बिल नहीं आता है साथ में, माल के साथ में क्या आता है, जिसे कहते हैं हम डिलीवरी चालान। क्या कहते हैं? डिलीवरी चालान। मतलब माल के साथ जो माल को डिलीवर किया उसने, उसका एक चालान दे दिया, तो इस टाइप का चालान आता है। तो हम क्या करते हैं, उस चालान को ड्रॉअर में रख देते हैं। ठीक है। उसके 2-3 दिन बाद व्यूअर का आदमी घूमता हुआ आता है और हमें बिल दे के जाता है। 2-3 दिन बाद पहुंचता है बिल। हो सकता है कुछ लोग बिल चालान साथ में ही दे देवे, तो और बढ़िया है हमारे लिए। कुछ लोग सिर्फ चालान लेके आ जाते हैं।
ठीक है, तो चालान पे उसको हमें क्या कर देना है, साइन दे देना है। एक चालान हमारे पास रख लेना है, ओरिजिनल चालान हमारे पास, डुप्लीकेट चालान उसको साइन करके दे देना है। साइन का मतलब है हमने वो टाके एक्सेप्ट कर लिए, हमारे पास पूरे उतने टाके आ गए जितने उसमें लिखे हुए हैं। सामने वाले को उसकी संतुष्टि हो जाती, भाई साइन मिल गया, मतलब हमने वहां पे डिलीवर दे दी, उसका काम पूरा। अब देखो ये मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वो ये है, जब कोई भी हमारी दुकान में जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक फाइल होनी चाहिए जिसे कहते हैं चालान फाइल या बिल फाइल। कोई भी बिल या चालान आता है जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक हमें उस फाइल में फाइलिंग करते जाना है। क्या करते जाना है, सारे के सारे बिल एक फाइल में, जब तक उसका हमने निपटारा नहीं कर रखा है तब तक वो उस फाइल में लगाते जाओ। फिर हमें क्या करना है, जब भी हमें टाइम मिले उस चालान को निकालना है। उस चालान का सामने बिल कौन सा आया, जैसे देखो ये चालान है, यहां पर आपको चालान नंबर सब डिटेल दिख रही है इतना। पहले बिल नंबर चालान नंबर लगभग मोस्ट ऑफ पार्टियों के सेम ही होते हैं, पहले चालान नंबर से मिलाओ। चालान नंबर अगर अलग है तो मीटर के साथ मैच करो कि भाई उसका मीटर और बिल में जो मीटर लिखा हुआ वो सेम है कि नहीं है। देखो यहां पे लिखा हुआ G54, यहां पे भी लिखा हुआ 54 नंबर, ठीक है। चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा चालान, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। 7,788 मीटर, 7,788 मीटर। ये कब आया, 3 दिन बाद आया। ये कब आया, माल के साथ आ गया। ये दोनों ही उस फाइल में मिलेंगे आपको। अब आपको क्या करना है, इस बिल को बाहर निकालना है, उस चालान को बाहर निकालना है। इस चालान को इस बिल के पीछे अटैच करके स्टेपलर कर देना है कि ये चालान है, ये बिल है। हमें चालान की कहीं पर भी एंट्री नहीं करनी होती है, हमें इनवॉइस चढ़ाना होता है। ये क्या है, इनवॉइस है। इसको लोग इनवॉइस कहते हैं, बिल कहते हैं, टैक्स इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। पार्टी का बिल लेके आओ तो भी ये लेके जाना, पार्टी का इनवॉइस दिखाओ तो भी इनवॉइस लेके जाना है, बिल लेके जाना। पार्टी का टैक्स इनवॉइस लेके आओ, टैक्स इनवॉइस का मतलब है जीएसटी जुड़ करके दे दिया गया है, इससे डिलीवरी चालान कहते हैं। ये डिटेल है और ये उसका समरी में बिल आया, ये दोनों एक ही है। इसके ऊपर पैसा चुकता होगा, उसमें पैसों का हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ माल का हिसाब किताब है। जीएसटी हमेशा आइटम पे लगती है। जब हम आइटम क्रिएट करेंगे ना तब हमें यहाँ पे फिक्स करनी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आइटम मास्टर में जाओगे, ग्रे आइटम मास्टर, जैसे हम ग्रे खरीदते हैं तो देखो ये इतने सारे ग्रे ऑलरेडी बने हुए ग्रे के आइटम। अब देखो इसमें यहाँ पे ऑलरेडी सब उसने डाल रखा है, तो जब आप ग्रे क्लोथ सिलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी अपना आप जीएसटी परसेंटेज रजिस्ट्रेशन कोड सब आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये जब आइटम क्रिएट करेंगे तो देखो जब इसमें नहीं डाला हुआ रहेगा तो हमें डालना है एचएसएन कोड और जीएसटी परसेंटेज। एचएसएन कोड हमें हमारे आइटम से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे बिल में लिखा हुआ रहता है, ये देखिए यहाँ पे एचएसएन कोड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ सेट लोग ज्यादा एचएसएन कोड में माल नहीं बेचते, 1 2 3, यानी जैसे समझ लीजिए मैं अभी एज ए कंप्यूटर टीचर हूँ या कंप्यूटर का काम करता हूँ, अकाउंट्स में काम करता हूँ, तो मेरे पास अकाउंट्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मुझे कोई कहता है कि कपड़े से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं उसके एचएसएन कोड मुझे नहीं पता है, बट मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे अकाउंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी पता होगी। उसके एसएससी कोड क्या होंगे, कितना उसका अमाउंट होगा, कितना % जीएसटी लगेगा, ये हमें पता रहता है। ज्यादातर सेठ लोग कम क्वालिटी बनाते हैं, 1 2 5 10, इससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उतना मेंटेन करना भारी हो जाता है। उसके लिए अलग अलग एचएसएन कोड वाली चीजें नहीं बनाते, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। कोड नहीं होगा तो हमें पूछ के डालना है। कोड नहीं डालोगे तो आप यहाँ पे जब एंट्री करने जाओगे तो ये ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर वो ब्लैंक रहेगा, तो फिर एचएसएन कोड नहीं होगा तो बिना एचएसएन के कैसे आइटम डालोगे, वो कैसे डिसाइड करेगा कि कितना % जीएसटी लगाना। एचएसएन कोड गवर्नमेंट ने एक कोड बनाया है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पता लगाती है कि भाई ये कितने % जीएसटी का माल है।
ये गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारे हाथ में नहीं है। वो रेट की पहचान करने के लिए उन्होंने एचएसएन कोड डाला है, ठीक है। और यहां पर आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पे एचएसएन कोड समरी लिखोगे ना, देखो यहाँ पे सर्च एसएन कोड लिस्ट यहाँ पे सब लिखी हुई है, यहाँ पे डिटेल में सब चीजें आपको पता चलेगी कि किसका क्या एचएसएन है। देखो कितने डिजिट में डालना रहेगा, क्या क्या 5 करोड़ में कितने डिजिट रहेंगे, अब तो 5 करोड़ कितना रहेगा, एनिमल्स का एचएसएन कोड क्या है, मेटल का क्या है, फिश का क्या है, डेयरी प्रोडक्ट का क्या रहेगा, अदर ऑपरेशन का क्या रहेगा, ट्रीज का क्या रहेगा, वेजिटेबल्स के क्या रहेंगे, इस सब की चीजें आपको मिलेगी। कपड़े में देखोगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना अभी, जो भी सर हम लोग मटेरियल कपड़े में मोस्ट ऑफ 5% जीएसटी लगती है। कितनी लगती है? मोस्ट ऑफ 5%। यहाँ पे डिटेल आपको जब भी आप ढूंढोगे तो आपको एक 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 चीज यहाँ पे डिटेल में मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें रहेगी, देखो जॉब वर्क पे हो गया, जीएसटी पे ढूंढोगे तो सब मिलेगा। और एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो रूल बनाया है, लॉ बनाया है, तो गवर्नमेंट ने वो सब चीजें कर रखी है ऑलरेडी, तो आपको वो चिंता नहीं करनी है। जब हमारी ड्रॉर में या हमारी फाइल में चालान बिल अलग अलग हो तो हमें उन दोनों को ढूंढ के एक करना है। चालान की एंट्री हमें कहीं नहीं करनी होती है, हमें एंट्री करनी होती है बिल की। चालान में सिर्फ हम डिटेल देखते हैं, डिटेल मिलती है। जैसे यहाँ पर ये बिल जो दिखाया है, यहाँ पर देखो ताकाबाई डिटेल इसमें लिखी हुई है, 60 टाके हैं, 7,788 मीटर है, तो ये मीटर्स कैसे डाले हैं उसने। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पे सीधा सीधा ही मीटर लिखा हुआ है, तो इसकी डिटेल जाननी हो तो हम कहाँ जाते हैं, डिलीवरी चालान की। ये ताका 128 मीटर का, 127,50 का। इस पे कोई रेट और अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि उसका इनवॉइस दिया है हम उनको रेट और अलग से। हमें टैक्स इनवॉइसेस, बिल, इनवॉइस की एंट्री करनी होती है, चालान की एंट्री नहीं करनी। चालान में सिर्फ और सिर्फ डिटेल देखते हैं। क्लियर? तो हमें चालान भी देखने हैं, बिल भी देखना है, और दोनों को एक करके फाइल में लगाना है। देखो सिस्टम कैसे चलता है, हमें रेट पता नहीं होती कि किसकी रेट 7 रुपए है, किसकी 7.5 है, किसकी 7.30 है। हमारे पास जब हम, ये समझ लीजिए ये एक ऑफिस है और मैं यहाँ पे अकाउंटिंग का वर्क करता हूँ, तो कोई भी आएगा जो मुझे क्या करेगा, बिल पकड़ा के चला जाएगा, तो क्या करेगा वो बिल हम सीधा एंट्री कर देंगे कंप्यूटर में? नहीं, हम उसको फाइल में रिकॉर्ड करेंगे, फाइल में रख देंगे, फाइलिंग करते जाएंगे। फिर हमारे पास बिल इकट्ठे हो जाएंगे 5, 10, 20, तब हम क्या करेंगे, चालान उसके साथ अटैच करेंगे, उसका एक थप्पी बनाएंगे, उनको अलग अलग करेंगे। ग्रे के बिल कौन से हैं, जॉब के कौन से हैं, मील के कौन से, सबको कैटेगरी वाइज हम अलग अलग कर लेते हैं। ये मैं काम करने का तरीका समझा रहा हूँ किसी ऑफिस में, ओके। अलग अलग करने के बाद हम वापस सबको एक थप्पी में जमा करके सेट के सामने रखेंगे। सर रेट चेक कर लीजिए, वो एक एक बिल को देखोगी, उसने सौदा करा है तो उसको पता है कि मैंने किस आदमी को क्या रेट दिया है, ठीक है। तो वो टिक करेगा पेन या साइन करेगा अपने। बिना साइन के कोई भी कंप्यूटर में एंट्री नहीं करनी। हो सकता है कोई अनजान आदमी हमें बिल देके चला गया जो हमारा है ही नहीं, तो जब उसके सामने निकलेगा वो टिक कर देगा, साइन कर देगा, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। सर जी आपने टिक करा था, मैं तो क्या करता हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि ये आपने सौदा करा कि नहीं करा। सौदा आप करते हो, मेरी कोई ध्यान ही नहीं उसमें। मेरा काम है आपसे चेक करवाना, मैंने आपको दिया है चेक करने के लिए, आपने साइन मारा तब मैंने चढ़ाया है, हमारा काम खत्म। सारे के सारे बिल सेठ के सामने होने चाहिए। जब तक वो साइन नहीं करता तब तक कंप्यूटर में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। साइन कर दिए मतलब उन्होंने चेक करें अपनी मर्जी से। अब जो रेट भी उन्होंने लिखी है वो टिक करेंगे रेट पे कि हाँ ये ठीक है, ये सौदा ठीक है, ये मेरी बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। किसी में कम ज्यादा करना होगा तो वो बोला करेंगे इस पार्टी से बात करो, इसका रेट 7.20 का सौदा हुआ, ये 7.30 लगा के भेज रहा है। तो हम उनको कॉल लगाएंगे, सर जी 7.20 की बात हुई थी, आपके ओनर से बात करो। जो बंदा वहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठा होगा वो उसके सेट को बोलेगा कि इस पार्टी का कॉल आया था, 7.20 की बात हुई थी। वो ओनर टू ओनर बात कर लेंगे अपना। वो बोलेंगे ठीक है, 10 पैसे का क्या करना है बताइए, आप रोकड़ा दे देता हूँ या डिस्काउंट में काट के भेज देना, या जब पेमेंट करो तब काट के भेज देना।
ठीक है, बात हो गई, फाइनल हो गई, उसमें नोट कर दो बिल में, जिस बिल में ये लोचा था उस बिल में क्या बात हुई वो डिस्कशन लिख दो, बिल के पीछे लिख दो या बिल के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर ही कंप्यूटर में एंट्री करना है। कंप्यूटर में एंट्री करना आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सीख रहे हैं, मैं आपको जो चीजें सिखा रहा हूँ वो काम कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया कैसे वहां पे चलेगा? सारे के सारे बिल एक ड्रॉअर में होते हैं, ड्रॉअर में से निकाल के बिल और चालान को अटैच करना होता है स्टेपलर के साथ में, फिर पंचिंग, फिर उनके सेट लोगों के सामने रखना होता है, वो फाइलिंग फाइनल रेट और साइन करेंगे, उसके बाद हमें कंप्यूटर में एंट्री करना। फिर अलग अलग फाइलें बनी होती है, ग्रे की अलग होगी, मील की अलग होगी, जॉब की अलग होगी और जनरल परचेज की अलग होगी, जो जिसका है उसके अंदर फाइल करके फाइलिंग करके उसको रख दो। उसके 15 या 30 दिन बाद ये व्यूअर का आदमी वही जो बिल देके गया था वापस आएगा, सर जी मेरा पेमेंट निकाला गया, वहां पर हमें फाइनल करके देंगे सेट लोग कि इसको इस तारीख को पेमेंट ड्यू डेट आएगी, इसको इसको 30 दिन में पैसा देना है, 5% लेस करना है, इसको 10 दिन में पैसा देना है, 5% लेस करना है। तो उस डेट के हिसाब से हमें बिलों को, वो अनपेड फाइल कहते हैं उसको, पहले जब हमने फाइलिंग करा था उसको कहते हैं अनपेड फाइल, यानी अभी ये बिल पेड नहीं हुए, पैसा चुकता हुआ नहीं है। फिर जब उनका नंबर लगेगा तो उनको बोलेंगे सर कल आइएगा ना आप, या सेठ लोग बता देंगे उनको, या हमें बता देंगे कि इस आदमी का पेमेंट अब निकालना है, तो हम उसको उस डेट के हिसाब से उनको आगे बता देंगे कि सर 2 दिन बाद आ जाना, पेमेंट ले जाना आपका। 2 दिन पहले हम क्या करेंगे, उसको चेक बना देंगे, चेक बना देंगे, या सेठ के अगर बोलेंगे नेफ्ट करना तो नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू कर देंगे, और उनको इस पे एक थप्पा मारेंगे। कैसा थप्पा मारेंगे देखो आपको दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पेड, ये क्या है, पेड का स्टैंप है, यहाँ पे लिखा हुआ चेक नंबर, अगर आपने उसको चेक दिया है तो उसमें चेक नंबर लिखे हुए रहेंगे। चेक नंबर कहाँ होते हैं पता है आप लोगों को, कैसा चेक होता है, किस पार्टी को देंगे उसका नाम लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर पे, जिससे समझ लीजिए हमें इसको पेमेंट करा, इसको पेमेंट कर तो यहाँ पे लिखेंगे अजय जे वगासिया, कहाँ पर, यहाँ पर अजय जे वगासिया लिखा जाएगा। कौन सी डेट को देना है तो यहाँ पर वो डेट डालेंगे, आज दिया तो आज की डेट, 5 दिन आगे का देना तो 5 दिन आगे की डेट डालेंगे। ठीक है, जिस दिन चेक बनाना है उसी दिन की डेट डालनी, वो बोलेंगे हमें करंट डेट लगाओ, तो मतलब आज की डेट की बात कर रहे हैं, वो बोलेंगे 5 दिन आगे की डेट लगाओ, तो 5 दिन आगे की डेट लगाना, जैसे आज क्या है 27/12 है, तो 5 दिन आगे की मतलब 2/1/2025 कर देंगे, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पर हमें इंग्लिश में या हिंदी में लिखना है कि कितने रुपए का चेक है, यहाँ पे हमें गणित में लिखना है। ठीक है, अल्फाबेटिक में न्यूमेरिक में लिखेंगे, तो यहाँ पे अल्फाबेटिक में लिखेंगे। ठीक है, चेक यहाँ पर हमारी फर्म का नाम लिखा हुआ रहेगा, जिस फर्म से हम चेक दे रहे हैं, जैसे हमारी समझ लीजिए कहीं कहीं कोई कोई दुकानों में 2-2 3-3 फर्म चलती है, एक व्यापारी 3 फर्म में बिजनेस करता है एक ही दुकान में, तो पहले देखना है कि ये कौन सी फर्म में बिल आया है, जैसे यहाँ पे लिखा स्वास्तिक साड़ीज, तो चेक स्वास्तिक साड़ीज में से जाएगा, स्वास्तिक क्रिएशन में से नहीं देंगे या स्वास्तिक फैशन में से नहीं देंगे, किस में से देंगे, स्वास्तिक साड़ीज में। ये बिल हमने कौन सी सिस्टम में कौन सी कंपनी में एंटर करा था, उसी कंपनी का चेक देना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस कंपनी में बिल को एंट्री मारा और हम दूसरी कंपनी में से चेक नहीं दे पाएंगे। क्लियर, चेक नंबर देखो यहाँ पे, ये हमारे अकाउंट नंबर है, यहाँ पर हमारी बैंक कौन सी बैंक में खाता हमारा, आईडी बैंक में, ये हमारे अकाउंट नंबर है, ये हमारा फर्म का नाम है, यहाँ पे हमारे ओनर के साइन है, ये चेक नंबर है। क्या है, आगे के 6 डिजिट है वो चेक नंबर होते हैं, किसी भी चेक में आगे के 6 डिजिट चेक नंबर कहलाते हैं, इसे बीएसआर कोड कहते हैं। ठीक है, या एमआईसीआर कोड कहते हैं। पेड करेंगे तो यहाँ पे चेक नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, कौन सी डेट का चेक दिया उसको, कितने रुपए का दिया, कौन सी बैंक का दिया, तो ये चारों चीजें हम कहाँ से भरेंगे, क्लियर हो गया आपको, यहाँ से। ठीक है, ये डेट में डालेंगे,
ये बैंक बैंक नाम में डालेंगे, ये अमाउंट में डालेंगे, ये चेक नंबर डालेंगे। एक और कॉलम यहां पर अवेलेबल हो सकता है, कौन से बिल का दिया। समझ लीजिए 3 4 में इसके 3 बिल आए जे वगासिया के। हम एक बिल का पेमेंट कर सकते हैं, 2 का एक साथ कर सकते हैं, 3 का एक साथ कर सकते हैं, 5 का एक साथ कर सकते हैं, 10 बिलों का एक साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। कितने भी बिलों का, कितने भी बिलों का चेक हम एक साथ बना करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिसाब बना करके टोटल, जैसे यहाँ पे एक एक बिल 216 का है, तो 10 बिलों का हो सकता है 5 लाख बनेगा, 10 लाख बनेगा। एक चेक बना के दे दो। यहां पर एक कॉलम और लिख देना है बिल नंबर का। ठीक, ये जो चेक दे रहे हैं कितने बिलों का है, ये कितने बिलों का है, उसके पीछे हमें क्या करना है, जितने बिलों का पेमेंट हम करेंगे उतने बिलों का एक बंच बना करके, जैसे जितने भी बिल है वो सब बाहर निकाल लेंगे अनपेड फाइल में से, और स्टेपलर मार के एक साथ कर देंगे, उनका हिसाब बना करके यहाँ पे स्टैंप मार देंगे, और डिटेल में लिख देंगे ये बिलों का पेमेंट एक साथ करा है। और यहाँ पर हम लिख दो इतने का चेक दिया, इस बैंक से दिया, यहाँ पे बिल नंबर लिख दो, यहाँ पे चेक नंबर लिख दो, और उसको दे दो। ये एक बिल का दिया हुआ इसलिए उसने बिल नंबर नहीं डाला। देखिए आपको आगे दिखाता हूँ, कहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 66,000 लिखा है, 66,154, यहाँ पर 12,000 ही दिख रहा है। देखो तो आपको क्या लगता है, ये एक ही बिल का पेमेंट है? नहीं, इस बिल का तो 12,000 ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखो उसने बिल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर उसने बिल नंबर लिखा होगा कि कौन कौन से बिल का है। ये जैसे 2 नंबर बिल तो है ही, और भी बिल नंबर उसने डाला होगा। यहाँ पे देखो लिखा है रिटर्न शॉर्ट साड़ी, ओके। यहाँ पे 239 रुपये जमा, ये कुछ लिखा है इसने, इतना टीडीएस काटा है उसने। अब इसमें बिल नंबर नहीं लिखे हुए, 2 3 बिल का साथ में पेमेंट किया हुआ है। और दिखाता हूँ, देखो कहीं ना कहीं लिख दिया होगा उसने। ये देखिए ये किया है, ये बिल नंबर क्या है, यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ, देखो समझ पा रहे हो आप। और भी बिल होगा उसमें ऐड, ये वही बिल है उसी पार्टी का। ये 66,154, देखो 6114 चेक नंबर है। ये सुनील भाई पी का 2 नंबर बिल है, ये 3 नंबर बिल है। देखो हाँ 6114, 66,154, वो बिल 2 नंबर 3 नंबर, और बिल और होगा, रुको और दिखाता हूँ। हो सकता है अगले महीने का वो बिल। ऐसे 3 4 बिलों का उसने क्या करके दिया, साथ में पेमेंट करके दिया है। तो अलग अलग बिलों पर भी उसने स्टैंप लगाया है। ये आया देखो 7 नंबर बिल, ये 66,154 का। समझ पा रहे हो, 2 नंबर 3 नंबर और 7 नंबर तीनों का मिला के उसने पेमेंट करा होगा, या और बिल हो सकता है उसमें। 66,000 में जितने बिल आए उतना उसने बिलों को पेमेंट कर दिया। सब पे लिख। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 66, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25,097, देखो ये 2 बिल एक साथ आ गए, ये यहाँ पे पता चल रहा है 11 और 10। ये 25,000, देखो 8,000 का बिल है, ये 16,000 का है। समझ पा रहे हो अब, 8 और 16 कितना हुआ, 24,000। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो 551, और देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेटर उठाया मैंने, एक बिल है 16,551 का, दूसरा बिल है 8,788 का, 25,339 हुआ। इसका टीडीएस कितना है, 158 रुपया, माइनस यहाँ पे लिखा देखो टीडीएस 158, 158। इसका टीडीएस कितना, 84, माइनस 84। 25,097 का चेक देना, कितने का दिया, समझ में आ रहा है। ये 2 बिलों का पैसा एक साथ एक ही चेक बना के दे दिया। अब इन दोनों को देखो उसने क्या करा, पेड फाइल में से निकाला है। और ये नंबर क्या है, 34 और 37। नहीं, ये 2 बिलों वाला मैटर क्लोज कैसे करेंगे, 2 3 5 बिलों का पेमेंट।
ये क्लियर हो गया, दो बिलों का साथ में पेमेंट किया हुआ है, ऐसे कैलकुलेशन करके एक बिल बना दिया क्या, दोनों पे सेम बिल लिख दिया। यहाँ पर हमें बिल नंबर दोनों का एक साथ में लिख देना चाहिए ताकि हमें ढूंढना नहीं पड़े, ये तो बिल साथ में मैंने स्कैन कर रखा है इसलिए दिख गया यहाँ पे। यहाँ पे उसको एक कॉलम डालना चाहिए, बिल नंबर 11 और 10, 10 और 11 दो का एक साथ पेमेंट कर दिया तो इजी हो जाएगा थोड़ा। पेड का सिक्का मार दिया मतलब क्या हो गया, इसका पैसा चुकता कर दिया है। क्लियर, जब तक पेड का सिक्का नहीं लगाते मतलब ऐसा है कि इसका पैसा देना अभी बाकी है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो इसमें एक और चीज मैं आपको ये समझा रहा था कि ये क्या है, ये 37 34 ये एंट्री नंबर है। कौन सा एंट्री नंबर, जैसे समझ लीजिए हमने इनसे ग्रे लिया, ये नंबर है देखो, ये ईवा टेक्सटाइल 95 नंबर पर हमारे सिस्टम में एंट्री करा हुआ है। ये जिस दुकान में चढ़ा है जॉब वर्क में 34 नंबर पर एंट्री या 37 पर एंट्री। अब मुझे सीधा सीधा जाकर के जॉब वर्क करके व्यू करके 34 नंबर देखना, तुरंत ये बिल खुल जाएगा। हमने इस बिल को हमारे कंप्यूटर में 34 नंबर सीरियल पर जॉब वर्क में एंट्री कर रखा है, इस 37 पे चढ़। इससे ये पता चलता है कि ये टैक्स बिल, टैक्स इनवॉइस हमारे कंप्यूटर में एंट्री हो गया है। कहां पर हो गया है, 34 नंबर पे हो गया। ये नहीं डालते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, और ये ढूंढने में भी इजी हो जाता है, इसलिए नंबर डाला। क्लियर, जहां जिस नंबर पे हम इसको एंट्री करेंगे, जैसे इसको देखो युवा को 54 नंबर दिया हुआ है, 95 नंबर दिया हुआ है, ये 94 नंबर पे युवा चढ़ा हुआ है, 93 पे ये युवा चढ़ा हुआ है। समझ पा रहे हो, एक नंबर पे किसकी एंट्री है तो एक नंबर पे कौन सा बिल है, तो हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, व्यू करेंगे एक नंबर को। यहाँ पे एक नंबर डालूंगा तो देखो एक नंबर पे खुशबू टेक्सटाइल का बिल है, तो खुशबू टेक्सटाइल का जो बिल होगा उसके ऊपर सीरियल नंबर क्या डालेंगे, यहाँ पर एक नंबर डालेंगे। एंट्री नंबर कहते हैं इसको, कि कंप्यूटर में एंट्री नंबर क्या है, तब भी लिख देंगे ये नंबर। जब पेड करेंगे तो ये स्टैंप मारेंगे, ये डिटेल डालेंगे, और यहाँ पर एक कॉलम लिखने का, एक और डिटेल डालने का, बिल नंबर। दो तीन बिलों का साथ में पेमेंट करो तो एक ही बिल में एंट्री करो, तीनों का बिल नंबर लिखना है खाली, कि भाई ये बिल ये बिल ये बिल तीनों का एक साथ पैसा दिया हुआ है, तो इजी हो जाएगा समझने में। समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर हो गया। कैसे हम वहां पर बिलों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे, चालान और बिल को अनपेड फाइल में कैसे डालेंगे, फिर जब पेमेंट के लिए आएगा तो उसको निकालना है, फिर उस पर ऊपर पेड का सिक्का लगाना है, फिर जब हम हिसाब बनाना है फिर उस पर चेक बना के देना है। चेक इश्यू होने के बाद उसको क्या करेंगे, अनपेड फाइल से हटा करके पेड फाइल में लगाना है। सेम जितनी फाइलें अनपेड होगी उतनी की उतनी फाइलें पेड फाइलें भी बनी हुई होगी। पेड का मतलब है इसमें सारे के सारे पैसे चुकाए हुए बिल है, अनपेड का मतलब है इसमें सारे के सारे जो बिलों का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, देना बाकी है, वो बिल उसमें रहेंगे, ताकि हमें बार बार उन बिलों को ऊपर नीचे नहीं करना पड़े, उसमें सिर्फ अनपेड ही रहे और पेड बिल अलग फाइल में चला जाए, ताकि जो पेड हो गए उनको देखना ही नहीं है दोबारा। पैसा दे दिया मतलब बात खत्म हो गई, उसके साथ माल बन के आ गया, पैसा दे दिया, खत्म। तो ये चीजों का आपको ऑफिस में ध्यान रखना है, ठीक है।